jungle. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे अजीज, तुम्हें मालूम है कि मिस्र में अहले ईमान की क्या हालत है। ये कहते कहते फकिया ज़ियाउद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ जो हक के नाम लेवा हैं, इन पर अरसाए हयात तंग कर दिया गया है। वो अपने घरों में मुँह छुपाए पड़े हैं और गुमराहों की मुख्तलिफ जमातें मजहब की कबा पहनकर दीन हनीफ पर बरसों से मश्क सितम कर रही हैं। इन जादूगरों ने अपनी शोदाबाजियों से मजहब को एक तमाशा बना डाला है और मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद की धज्जियां उड़ा दी हैं। ज़माने गुजर गए कि यहाँ की फ़ज़ाओं में शदीद हब्स का आलम है। अहले ईमान का दम घुटा जा रहा है, मगर ना कोई ठंडी हवा का झोंका आता है और ना बारिश होती है। इससे पहले कि तमाम कलमा गो प्यासे मर जाएं, तुम मुनाफिकत के सहरा पर अपने करम बनकर बरस जाओ, वरना अल्लाह बेनियाज है, वो तुम्हारी जगह किसी और को ले आएगा। फ़कीर ज़ियाउद्दीन के बहते हुए आंसुओं और पुरदर्द लहजे ने यूसुफ सलाउद्दीन को भी रुला दिया। फिर फ़कीर ज़ियाउद्दीन ईसा जाने के लिए खड़े हो गए। रुखसत होते वक्त मिस्र के मशहूर आलिम ने यूसुफ सलाउद्दीन को गले लगाया और इसके माथे को बोसा देते हुए कहा, यहाँ अपने दिल का राज किसी से ना कहना और गिरदो पेश पर गहरी नज़र रखना। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। नासिर के लफ्ज़ पर यूसुफ सलाउद्दीन चौंक उठा। खलीफा आजिद ने इसे वज़ारत उज़्मा का मनसब देते हुए अल मलिकुल नासिर का खिताब भी दिया था। फ़कीर ज़ियाउद्दीन ईसा के जाने के बाद यूसुफ सलाउद्दीन की ज़बान पर बेख्तियार ये कलमात जारी हो गए, ए अल्लाह, मैं तेरी बख्शी हुई नुसरत पर यकीन रखता हूँ। तू मुझे अपने गमज़दा बंदों की खिदमत का मौका अता फरमा और मुझे इस अजनबी तैयार में भी यारो मददगार न छोड़ कि हम आजिज़ बंदों का तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। दूसरे दिन यूसुफ सलाउद्दीन आलम इस्लाम के मायानाज़ फ़कीह और मुहद्दिस हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिर हुआ। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा मुबारक काहिरा में है। कुछ दिन पहले यूसुफ सलाउद्दीन ने इसी इलाके से शादर जैसे गद्दार मिल्लत को गिरफ्तार करके इसे इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया था। यूसुफ बहुत देर तक हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के लिए इसाले सवाब करता रहा। फिर इसने यूँ दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे बेपनाह फजल व करम का सवाल करता हूँ। अगर मैं इन फितना गरों पर काबू पाने में कामयाब हो गया तो गुमराहों की सरजमीन पर तेरा हकीकी दीन नाफिज करके छोड़ूंगा। फ़कीर ज़ियाउद्दीन ईसा से मुलाकात के बाद यूसुफ सलाउद्दीन एक अजीब ज़हनी इनकलाब से दो चार हो गया था। अब तक वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी और असदुद्दीन शेर को मरहूम के साथ सलीबियों से जंग करता रहा था, जो इस्लाम के खुले हुए दुश्मन थे। मगर फ़कीर ज़ियाउद्दीन ईसा ने एक ही मुलाकात में यूसुफ सलाउद्दीन को ये नुक्ता समझा दिया था, बैरूनी के मुकाबले में अंदरूनी दुश्मन ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जब तक घर में छुपे हुए कज़ाकों का कला कमा नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक मिल्लत इस्लामिया का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। यूसुफ सलाउद्दीन ने फ़कीर ज़ियाउद्दीन की ये बात अपने ज़हन की गहराइयों में उतार ली थी और फिर वो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर होकर अपने अल्लाह से एक अहद भी कराया था। वाज़ेह रही कि मिस्र में हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर अमल करने वालों की अक्सरियत थी, मगर बातनियों ने बरसर इक़्तिदार आकर चारों मसलकों के मानने वालों को शदीद नुकसान पहुँचाया था। फिर इसी रात यूसुफ सलाउद्दीन ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो एक लकोदक सहरा में अकेला खड़ा है। दूर दूर तक न कोई इंसान नज़र आता है, न कोई दरख्त, न कोई चश्मा। यूसुफ सलाउद्दीन हैरान और परेशान खड़ा है कि वो किससे रास्ता पूछे और कहाँ जाए। यकायक इसे एक पुरजलाल आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी गरज से पूरा सहरा गूंजने लगा। अगर हिदायत चाहता है तो मखलूक के खुदा की खिदमत कर, तुझे रास्ता मिल जाएगा। इस आवाज़ की गूंज से यूसुफ सलाउद्दीन की आंख खुल गई। इस वक्त करीब की मस्जिद में फजर की आज़ान हो रही थी। यूसुफ सलाउद्दीन कुछ देर तक मौज़िन की ज़बानी अल्लाह की किबरियाई का बयान सुनता रहा। फिर इसने वज़ू किया और मालिक हकीकी के सामने सजदा रेज़ हो गया। एपिसोड 46 तान पजीर हुई।